तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। इस्लाम में गुलाम एक कैदी है, एक नौकर है, एक मुलाजिम है, एक वर्कर है। बात समझ में आई? एक मुलाजिम, एक नौकर, एक सर्वेंट, एक कैदी जिसकी सजा को मुलाजमत में तब्दील कर दिया जाता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस्लामी गुलाम एक कैदी है। इसका दौरे जहालत की गुलामी और यूरोपियन स्लेवरी के तस्वुर से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में किसी इंसान को पिंजरों में बंद कर देना, जेलों में बंद कर देना, ये गैर इंसानी सलूक करार पाया। इस्लाम में कहीं ये तस्वुर नहीं है कि जेलें बनाई जाएं और लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाए। नहीं, अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हो गया तो उससे कम्युनिटी वर्क लिया जाता था। 3 महीने के लिए इस शख्स को, जैसे आज के मॉडर्न दौर में हम कहते हैं प्रोल ऑफिसर, तो उस प्रोल ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता है। जैसे माशरे में प्रोल ऑफिसर होते हैं, मैं रह चुका हूँ प्रोल ऑफिसर, कि मुझे इन नौजवानों के कंडक्ट का ध्यान रखना है। ये मुझसे पूछ कर जाएंगे, मुझे बता कर जाएंगे, जो काम करेंगे उसकी रिपोर्ट मेरे पास रहेगी। इसी तरह से इस्लाम में अगर कोई कैदी आया तो वो मारात याफ्ता तबका, जिन्होंने कुछ कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, जिन्होंने कुछ फतूहात की थी या जंग के दिनों में कोई खास ड्यूटीज या फराइज अंजाम दिए थे, तो उन लोगों को वो कैदी बांट दिए जाते थे कि इसको 3 महीने के लिए तुम्हें दिया जाता है, इसको 2 साल के लिए तुम्हें दिया जाता है, इसे 3 साल के लिए तुम्हें दिया जाता है, इसे ताहियात तुम्हें दिया जाता है। और गुलाम के हुकूक वही थे कि जो तुम खाओगे वो इसको खिलाओगे, जो तुम पहनोगे वो इसे पहनाओगे, और अगर ये कंवारा है और अगर तुम शादी करना चाहते हो तो इसकी शादी कराओगे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक आम आजाद आदमी को उसका मेहनताना मिलता है, लेकिन एक गुलाम जो है वो अपनी सजा के तौर पर बगैर मेहनताने के काम करता है। अब गुलामों की खरीदो फरोख्त, भाई मुझे 4 गुलाम मिले हैं, मेरा काम 2 बंदों से हो जाता है, तो ये गुलाम मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसका मेहनताना तुम मुझे दे दोगे। तो वो डेली वेजिस पे उस आदमी को उधर भेजने के बजाय यकमुश्त उसके तमाम अरसे को उसे बेच देता है। तो वो गुलाम नहीं बेच रहा, वो उस शख्स को नहीं बेच रहा, उस इंडिविजुअल को नहीं बेच रहा, उस बंदे को नहीं बेच रहा, बल्कि उसने जो काम करना है इतने अरसे का, वो तनख्वाह का ठेका लेकर उसे बेच रहा है, उसके कसब को बेच रहा है। और गुलाम जब उसके पास जाएगा तो वो वही काम करेगा जो वो पहले यहाँ कर रहा था, या जो उसके जिम्मे काम दिया जाएगा, बगैर तनख्वाह के, खाना पीना, कपड़ा, और अगर जरूरत है तो शादी, और वहाँ जो अखराजात एक जिंदगी के लिए मिनिमम वेजेस कह लीजिए आप, तो ये चीजें वो दूसरा शख्स पूरी करेगा और उस गुलाम को उतने अरसे के बाद रहा कर दिया जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। अब अगर मुझे कोई गुलाम मिला है 1 साल के लिए, तो मैं अपनी तरफ से उसको खरीद कर छोड़ भी सकता हूँ या खरीद कर अपने लिए उतने अरसे तक उससे काम ले सकता हूँ। तो आज जो हमने जेलों में लोग ठूसे हुए हैं, जहाँ जाकर वो वहशी हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसान की खसलत नहीं है कि वो जानवरों की तरह से पिंजरों में रहे, इतना कंसाइंड रहे, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, वो हैवानियत का शिकार होगा, उसे बाकी आजाद लोगों से नफरत होगी। वो जितना अरसा जेल में बंद रहेगा उतना अरसा अपने अंदर एक कीना पैदा करेगा। तो अगर आज सही मायनों में एक इस्लामी नफाज हो, तब हम अपने इर्द गिर्द ये गुलाम देखेंगे, जेलें खाली होंगी। इसने 2 साल का जुर्म किया है, ये 2 साल तक कम्युनिटी सर्विस करेगा या मुख्तदिर लोगों के हवाले कर दिया जाएगा जो इससे काम लेंगे। आज के दौर में कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे फौज, उनके तामीराती यूनिट में कैदियों को शामिल किया जा सकता है जेलों के बजाय, कि तुम्हें 3 महीने की सजा हुई है, तुम 3 महीने उस यूनिट में काम करोगे, तुम्हें 6 महीने की सजा हुई है, तुम 6 महीने उस यूनिट में काम करोगे, तुम्हें 10 साल की सजा हुई है, तुम 10 साल उस यूनिट में काम करोगे। कैद का तस्वुर नहीं है इस्लाम में, यानी जेल का। और गुलाम ये कैदी हैं, मिसालें मौजूद हैं। अगर तुम में से 10 लोगों को कोई पढ़ा दे तो चला जाए, 10-10 दरहम अदा कर दे तो चला जाए, वरना 10 दरहम के बदले में काम करना होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के खात्मे से पहले कैदियों को छोड़ दिया था तो अल्लाह तबारक तआला ने सरजनिश की थी। हमें ये पूरा वाकया मालूम है। अगर आप में से कभी किसी ने सवाल किया तो इसको रिकॉर्डिंग के लिए भी दोहरा देंगे। वैसे आप सबको मालूम है, इस पर हम बात कर चुके हैं।
तो गुलाम और कनीज का ये मामला है। वो लोग जो जंग में कैदी बनकर आते थे और उससे पहले ये कानून था कि उन सब की गर्दनें उड़ा दी जाएं, यहूद और नसारा का ये कानून था। आज मुराद ये नहीं, अब भी है। अब ये डिपेंड करते हैं कि वो अपने मजहब पर किस हद तक अमल दरामद करते हैं, कितना खुलेआम और कितना छुप के, ये उनका मामला है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में तो वो लोग जो ताहयात कैदी बनकर आए जंग के बाद कैद होकर, तो उन लोगों की भी खरीदो फरोख्त इस तरह से नहीं होती। और वहां भी ये मकसद नहीं है कि वो लौंडी जिसको चाय पकड़ा दी और वो उससे बच्चे पैदा कर रहा है या उसके साथ रवाबित इख्तियार कर रहा है। इसको भी समझ लीजिए पहले। उसके लिए आपको पहले निकाह का कंसेप्ट समझना होगा कि रवायती तौर पर निकाह क्या था और क्या है। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी इस्लाम में वही तरीकाकार है, बस सिर्फ एक चीज का इजाफा हुआ है और वो है निकाह का खुतबा। लड़की का जो वली है वो अपनी वलायत से दस्तबरदार होता है, सरे आम इसका इकरार करता है और यहाँ वो निकाह हो गया, मैंने अपनी बेटी तुझे दी। हकीकतन यहाँ निकाह हो चुका। इस्लाम में इस कौल के बाद लड़की की एक्सेप्टेंस पूछी जाती है, इकरार लिया जाता है, 4 लोगों की गवाही होती है ताकि माशरे को मालूम हो कि ये जायज रिश्ता हुआ है यहाँ, और फिर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाया जाता है। एक आयत कि हमने तुम्हें नफ्से वाहिदा से पैदा किया और फिर उसके जोड़े बनाए। हमने आदम को हुक्म दिया कि तू हमारा खलीफा, हमने तुझे खलीफा बनाया और अपने पीछे खलीफा छोड़ कर आ। ऐसा एक खुतबा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कि निकाह मेरी सुन्नत है, इसे मजबूत करो। तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम बरकत के लिए इसमें शामिल कर दिया गया, वरना निकाह वही है जो शुरू से आ रहा है। हजरत इब्राहिम का निकाह हजरत सारा से बाइबल के मुताबिक कैसे हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर पर जा रहे थे, तो जाने से पहले जब वो अपने खच्चर पे बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा हजरत सारा की तरफ इशारा करते हुए अपने वाले से, बाबा इसे मेरी बीवी के तौर पर मुझे दे दे। वाले साहब ने कहा जाओ बेटा जाओ, जाके बैठ जाओ उसके साथ, और वो उनके साथ खच्चर पे बैठ गई। ये निकाह हो गया। यानी जो उनका वली था उसने वो लड़की उन्हें सौंप दी। इसी तरह से उनके यहाँ हजरत हाजरा के बारे में और हजरत हाजरा के निकाह की अदम मौजूदगी पर वावेला किया जाता है कि जैसे वो कोई तवन्नाउज़ुबिल्लाह उन लोगों के मुताबिक वो कोई कनीज थी, बस ऐसा नहीं था। जब मिस्र के बादशाह ने हमारे मुताबिक अपनी बेटी उनको दी थी, लेकिन अगर उन्हीं के कॉल को आप मान लें और उन्हीं के कॉल को लेके आगे चलते हैं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए और हमारा बातचीत भी जरा शॉर्ट रहेगी, तो बादशाह ने अपनी बेटी या कोई भी उनको दे दी, हजरत हाजरा नामी लड़की। और फिर हजरत सारा ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि तुम इससे बच्चे पैदा कर लो, और वो उनको दे दी। अगर क्रिश्चियनिटी की बात माने, उनकी कनीज थी, अगर वो मालिक थी तो वो उसकी वली थी, और एक वली ने उस लड़की को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे उनके अपने बाप ने उनको इनके हवाले किया था, इसी तरह से इन्होंने अपनी कनीज को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। ये मैं बिल्कुल सिनारियो बता रहा हूँ, बात को कम से कम आधा रखने के लिए। मेरा अकीदा आज भी यही है कि वो मिस्र की शहजादी थी। बहरहाल बात यहाँ पर निकाह की हो रही है, ना कि उनकी जाती हैसियत पर। तो जब हजरत सारा ने हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया, तो ये निकाह भी बिल्कुल वैसे ही निकाह माना जाएगा जैसे उनके वालिद ने उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था। तो यहाँ से हमें तारीखी तौर पर यह बात समझ में आती है कि जब वली किसी को अपनी बेटी या जिसका वो वली होता है वो किसी के सुपुर्द कर देता है तो वहाँ पर निकाह हो जाता है। इस्लाम में इसमें निकाह का खुतबा, अल्लाह का पैगाम, बरकत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत शामिल कर ली जाती है। अब आप आइए आगे, कनीज। अब क्या ये ऐसा है कि हम मकबूजा कश्मीर पर दावा बोलें और वहां से जितनी हिंदू औरतें मिले और हम कहें जी ये हमारी कनीजें हैं? नहीं, कनीज बांटने का हक उसी शख्स को है जिसके पास तंसीक़े निकाह का हक है। और आप ये जानते हैं कि इस्लाम में जो जर्नैल हुआ करते थे वो अमीर हुआ करते थे, वो खुद ही मुफ्ती हुआ करते थे, खुद ही जज हुआ करते थे, इमामत कराया करते थे। तो उनके पास ये इख्तियार थे कि वो किसी के तंसीख़े निकाह की दरख्वास्त सुने या किसी का निकाह कर दें।
तो जब वो कनीज किसी के हवाले करते थे तो वो निकाह तस्वुर किया जाता था, और जब तक वो शख्स उससे जिस्मानी रब्त कायम नहीं करता था उस वक्त तक उसको ये इख्तियार था कि वो उससे दस्तबरदार होकर उसको किसी और के हवाले कर सकता है, बिल्कुल निकाह की तरह से। लेकिन एक बार अगर उसने उससे जिस्मानी रब्त कायम कर लिया तब वो उसको उसके हवाले नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता। हाँ, तलाक की तरह से आजाद कर सकता है। मुझे दोबारा दोहरानी पड़ेगी ये बात, ओके। अगर किसी को एक कनीज दी गई तो जब तक उसने उसके साथ जिस्मानी रब्त कायम नहीं किया उस वक्त तक वो उस कनीज से किसी भी हालत में दस्तबरदार हो सकता है, बिल्कुल आजाद कर सकता है, या उसे किसी को दे सकता है, बिल्कुल उसी तरह से। अब वो जब किसी को देगा तो उसके साथ उसका निकाह हो गया। हम कह सकते हैं कि एक डिग्री लेसर, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की दुआएं नहीं दी गई, तो ये एक सेकंड डिग्री का निकाह है, यूं समझ लें। और वो सेकंड डिग्री का आप तारीख में पढ़ते हैं कि कितने लोगों ने अपनी कनीजों से बाकायदा निकाह कर लिया, कितने लोगों ने अपनी कनीजों का निकाह किसी से करवा दिया। बादशाह और सलातीन ने कनीजों से निकाह किए हैं। तो जिस तरह से मियाँ और बीवी ज़नोशुद का ताल्लुक कायम नहीं हुआ उस वक्त तक वो उसको किसी के भी हक में दस्तबरदार हो सकता है या टोटली उसे आजाद कर सकता है। लेकिन एक दफा जिस्मानी रब्त कायम हो गया उसके बाद वो किसी को दे नहीं सकता। हाँ, उससे कुलियतन दस्तबरदार हो सकता है तलाक की तरह से। और अगर उसने तलाक दे दी तो उसके बाद उसका कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी और से कहे भाई तू ले जा। तो तलाक के बाद औरत वैसे ही खुद मुख्तार हो जाती है। तो जो कनीस देता है, ऐसा नहीं है कि भाई इधर आओ तुम, ये 5 तुम पकड़ो, 10 तुम पकड़ो, 15 तुम पकड़ो, नहीं। और ना ही ऐसा है कि 2 लाइनें बनाओ, जो जो तुम्हारे सामने किए वो तुम्हारी। तो ये आम रैंक का ऑफिसर ऐसे बातें नहीं कर सकता कि कैप्टन साहब, एक ब्रिगेडियर साहब, एक मेजर साहब वहां से कनीजें घेर के ले आए। नहीं, जिसके पास तंसीख निकाह का इख्तियार है, जब वो आपको एक औरत देता है तो वो आपके निकाह ही में आ गई। ये था, और ये है तसव्वुर अब भी कनीज का। और इसी तरह से मर्द गुलाम वो भी कैदी हैं, तो मुख्तलिफ सालों की कैद, हत्ता के उम्र कैद। ये वो किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं बल्कि कम्युनिटी सर्विस में गुजारेंगे। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि दुनिया का वो कौन सा स्विमिंग पूल है जिसे नापाक नहीं किया गया, और दुनिया का वो कौन सा कानून है जिसे तोड़ा नहीं गया। लिहाजा इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कानून को बुरा कहें। यहाँ एक और बात याद आ गई, हुदूद ऑर्डिनेंस में नामूस रसालत के कानून पर दुनिया भर में इतना शोर हो रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज हैं, मुझे उन पर बहुत दुख होता है। इसे कि वो उर्दू समझते हैं, हमारी माशरत को समझते हैं, और ना सिर्फ ये कि वो बाहर के लोगों को वरगलाते हैं, ये मोमबत्ती माफिया मिस इंटरप्रेट करते हैं उसे, बल्कि अंदर और बाहर इस कानून की जो मुखालफत कर रहे हैं। इंसान को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है सारी दुनिया में, हर मुल्क में। तो क्या कत्ल नहीं होते? तो जहाँ जहाँ कत्ल हो वहाँ वहाँ इस कानून को खत्म कर दिया जाए। अगर ये ऑर्डिनेंस मिसयूज हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें। और ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक महदूद नहीं है। आयरलैंड में 24,000 अल्फाज हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 24,000 अल्फाज डिक्शनरी में आप देख सकते हैं जिन पर ब्लास्फेमी का मुकदमा कायम किया जा सकता है। कभी किताबों से मथा फोड़ के तो देखो, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, इंक्लूड स्वीडन, जिसमें ब्लास्फेमी लॉ मौजूद नहीं। स्वीडन में तो ब्लास्फेमी लॉ की जरूरत भी नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। वॉर एंड द ऊडर ओ थॉलबार, ईच एंड एवरी वर्ड, हर एक लफ्ज पर मुकदमा कायम किया जा सकता है। लफ्ज पर, उसको इस मफहूम में इस्तेमाल किया या उसको उस मफहूम में इस्तेमाल किया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो सिर्फ एक लफ्ज पकड़कर कि आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, देयर यू आर, गो टू जेल। दुनिया में इतने सख्त कानून मौजूद है। पिछले दिनों एक छोटा सा मैंने आर्टिकल लिखा, वो पाकिस्तान की माफिया परेशान हो गई, मोमबत्ती माफिया, वही उनका रट्टा नैरेटिव, कायदे आजम, सेकुलरिज्म, मिनॉरिटी, मुल्ला, ये वो, इनमें से कोई भी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया हो तो बताओ। मैंने तो अपने आर्टिकल में खुद उनसे रिक्वेस्ट की थी एडमिन से कि ये मेरी शिकायत है, देखिए। वो उलट मेरे पे पड़ गए, एडमिन चुप रहे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि थोड़ा सा शोशा छोड़ देना और फिर लोगों की बहस हो रही है। वाइट्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, देखिए आप जाकर किस तरह से वरगला रहे हैं वो लोगों को। अब जरा वहां पर कह दीजिए तो फौरी तौर पे हर बंदा यही कहेगा, वो उनके गिने हुए लफ्ज हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। मुझे धमकी देते हैं कि वी कैन सू यू।
कम ऑन हैव अ डिबेट विद मी, सू मी। एक साहब लिखते हैं कि वो ये मुल्लाओं की दिए हुए लेक्चर हैं और ये मैं इन मुल्लाओं से बड़ा तंग हूँ और ये हूँ वो हूँ। मैंने उसको उर्दू में जवाब दे दिया तो वहां से जवाब लिखता है सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, राइट मी इन इंग्लिश देन आई कैन आंसर यू। तो मैंने कहा मुझे बताओ पाकिस्तान का वो कौन सा मुल्ला है जो अंग्रेजी जुबान में तुम्हें तंग कर रहा है। एडमिन फिर भी खामोश। अब जब यहाँ पर ये बात आ गई है तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इस मौजू पे भी बात कर लेता हूँ। कादियानी इशू। कादियानियों की हमायत करने वाले सबसे ज्यादा हमारे अहले किताब भाई क्रिश्चियंस हैं यूरोप में उन्हीं की तादाद ज्यादा है। उन्हें सबसे बुरी बात जो लगती है और कादियानियों की जो बात उन्हें अपील करती है वो ये कि जी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये कौन होते हैं हमें मुसलमान ना मानने वाले। पहले एक उंगली जब आप किसी की तरफ उठाते हैं 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। मैं दुनिया के 1.5 बिलियन क्रिश्चियन से पूछता हूँ तुम अपने आप को यहूदी क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि यहूदी तुम्हें यहूदी कहने नहीं देते, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। लिहाजा अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो तो तुम यहूदी नहीं, तुम ईसा से ईसाई हो। हम गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते तो हम उन्हें वही जवाब देते हैं जो तुम्हें मिला और जो तुमने हमें दिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लिहाजा हम तुम्हें अपने में शामिल नहीं करते। वह तुम हमारे तमाम अंबिया पर ईमान रखते हो, हमारी किताब पर ईमान रखते हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें ईसाई नहीं मानेंगे। शुरू में हमें लफ्ज दिया मोहम्मदन्स, तो वो हमने करेक्ट करवा लिया कि भाई आप हमें मोहम्मदन मत कहें, हमारे मजहब का नाम है इस्लाम। हम कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। आप कहते हैं नहीं हम मुसलमान नहीं है, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं मानते, कुरान को हम नहीं मानते। फेयर इनफ, जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा तुम कर रहे हो, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब हम वही चीज कर रहे हैं जो यहूदियों ने की, जो ईसाइयों ने की कि भाई ये गुलाम अहमद कादियानी को ले आए हैं, ये उसकी किताब तस्करा को ले आए हैं, हम ना इसको मानते हैं ना इसकी किताब को मानते हैं, दैट्स ऑल। वो जी ठीक है आप ना माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा लिबरल इंसान को होना चाहिए। आप इनसे मुसलमान कहने का हक क्यों छीनते हैं? वही उसी तरह से जैसे यहूदी, आप अपने आप को यहूदी नहीं कहते, आप अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, आप हमें ईसाई नहीं मानते, हम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतना ही मानते हैं, बल्कि आपसे ज्यादा उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। कुछ और नहीं तो हम खतने किए हुए लोग हैं, तो हम अपनी जिस्मानी हैसियत में भी उनसे ज्यादा मिलते हैं। अगर किसी और बात को आप बीच में ना लाएं तो नहीं, हम आपको ईसाई नहीं मानेंगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, आप कुरान मजीद को भी मानते हैं, इसलिए आप मुसलमान होंगे, ईसाई नहीं है। ओके फेयर इनफ। तो अब आप इनकी वकालत में क्यों आ जाते हैं आगे? क्यों इनको इतना फंड किया जा रहा है? क्यों यूरोप में इनके टीवी स्टेशन खोले जा रहे हैं? क्यों स्वीडन में मस्जिदें बनाई जा रही हैं? ये अपने आप को कादियानी कहें, वेल इनफ, लेकिन इस्लाम के फिरके के तौर पर हम इन्हें नहीं मानते। क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अभी सत्तू बाहर ले जाऊं, एक बोतल में भर के कहूं ये कोको कोला है? यू विल से दिस इज आवर ट्रेडमार्क, सो इस्लाम इज आवर ट्रेडमार्क। हमारा नाम उस प्रोडक्ट पर नहीं लगाया जा सकता। हमारा ट्रेडमार्क जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं है और हमारे उलमाए दीन की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है, हमारे अथॉरिटीज की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है। अगर कुछ चीजें खुद को क्रिश्चियन कहलाने वाले हुकाम बाला समझ लें, आज दुनिया के अमन में बहुत बेहतरी आ सकती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किए जा सकते हैं अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने की रविश को तर्क कर दिया जाए। अब भाई ये फिरका है, ईरानी उन्हें मुसलमान नहीं मानते यहाँ, और उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं है कि जी उनका अपना कब्रिस्तान हो, यहाँ उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह दी हुई है। तो कंट्रोवर्सीज को हवा जब दी जाएगी तो यकीनन माशरे में बदमज़गी होगी। इंसाफ कीजिए, इंसाफ के तकाजे पूरे कीजिए। जो कानून आपके अपने लिए है वही कानून आप दूसरों के लिए रखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये भाई फिरके का क्या ताल्लुक है। ठीक है, जी और जीने दो, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, हम आपको नहीं रोकते, लेकिन प्लीज आप हमारा ट्रेडमार्क इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक इंटरनेशनल कानून है। मुझे उम्मीद है इन मामला पर आप लोगों की मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा और उसी के मुताबिक आप इन चीजों को समझिए और उसी पर वर्कआउट कीजिए। और याद रखिए, मेरा कहा हुआ कोई भी लफ्ज हरफ आखिर नहीं है। बिलीव बट चेक, अपनी ये आदत बना लीजिए। जो कुछ मुझसे सुना उसमें तरक्की करने की कोशिश कीजिए, उसमें इजाफा करने की कोशिश कीजिए, उसे सोचिए, उसे अपने उस्लूब से बयान करने, समझाने और समझने की कोशिश कीजिए, लिखने और लिखवाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।